आवारा कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है। सुबह से अब तक 19 लोगों को आवारा कुत्तों ने शिकार बना लिया है। एक बच्ची के हाथ पर कुत्तों के काटने और नोचने के निशान हैं। अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन के लिए लंबी कतारें यहां पर लग रही हैं। तो लगातार एक के बाद एक भोपाल के अलग अलग इलाकों से आवारा कुत्तों के आतंक की खबरें थम नहीं रही हैं, लगातार आ रही हैं। पिछले दिनों एक 6 महीने के मासूम बच्चे की नोच कर कुत्तों ने जान ले ली थी और उसके बाद कलेक्टर ने भी संज्ञान लिया था कि यह बहुत घटना दुखद है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। ब्रिजेश जैन हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, ये आवारा कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है। कलेक्टर ने भी पिछले दिनों हुई घटना के बाद इसे दुखद बताया था और ये कहा था कि संज्ञान लिया जाना चाहिए। आज फिर अब तक सुबह से कई लोगों को शिकार बना चुके हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर नगर निगम की लापरवाही इसमें सामने आई है, क्योंकि अगर भोपाल की बात करें तो लगभग 2.25 लाख स्ट्रीट डॉग्स जो है वो भोपाल में है, और जो नगर निगम के कुत्तों को पकड़ने की, उनका ट्रीटमेंट करने की जो रफ्तार है वो रोजाना 30 से 40 कुत्तों की है। यानी कि इसमें 6 से 7 साल इस पूरे काम में लग सकते हैं, जबकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। और यही वजह है, अभी चूंकि सीजन कुत्तों का चल रहा है, कुत्ते जो है वो अग्रेसिव होते हैं इस सीजन में, और यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को वो अपना शिकार बना रहे हैं। कल ही हमने देखा था कि 41 घटनाएं कुत्तों के काटने की पूरे भोपाल में हुई थी, और आज फिर से अगर सुबह से अब तक बात करें तो 19 घटनाएं हो चुकी हैं, और 2 व्यक्ति अभी नए जो है वो शाहपुरा इलाके से इस घटना से पीड़ित पहुंचे। यानी कि 21 लोगों को अब तक कुत्तों ने काटा है। इसके बावजूद लगातार नगर निगम यही कह रहे हैं कि हम कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाएंगे, लेकिन नगर निगम कुत्तों को पकड़ता है, इंजेक्शन लगाता है, उनको ट्रीट करता है और फिर उसी इलाके में छोड़ देता है। यानी कि कोई गारंटी नहीं है कि वो कुत्ते फिर से काटेंगे या नहीं। तो यही वजह है कि लगातार जो बड़ी घटनाएं हो रही हैं। कल ही 2 छोटी बच्चियों को शिकार बनाया था कुत्तों ने, और आज फिर एक बच्ची पर हमला किया है। जी ब्रिजेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये वाकई में चिंता की बात है और इस पर लगाम लग नहीं रही है, और ऐसे में निगम प्रशासन के साथ साथ बाकी तमाम चीज़ों को भी इस मामले में कैसे चीज़ों पर लगाम लगाई जाए, इसके सिलसिले में गंभीरता से अब काम करना होगा।